फ्रेंड्स, आज मैंने साड़ी के छोटे से कपड़े के टुकड़े से मैंने बैग बनाया है, जिसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसके मेज़रमेंट आप स्क्रीन में देख लीजिए। इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है और लाइनिंग का कपड़ा मैंने इसमें चारों तरफ से मैंने इसमें जोड़ लिया है। अब हमने ऊपर से 2-2 इंच 3-3 इंच का निशान लगाते हुए हमने इसमें इसकी कटिंग करनी है। इस निशान लगा के हम स्केल से इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद देखिए हमारा कुछ ऐसा आएगा। अब हमने 2 हैंडल तैयार करने हैं, जिनकी का मेज़रमेंट है 21 इंच की लंबाई है और 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। इस तरह के हमने 2 हैंडल तैयार करने हैं। अब हमने कटिंग करी थी उस साइड से हमने सेंटर का मार्क लगाते हुए इस तरह से सेंटर का मार्क लगाते हुए हमने दोनों साइडों से हमने 2-2 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से हम 2-2 इंच का निशान लगा देंगे। नीचे की साइड से हम निशान नहीं लगाएंगे और इस साइड से हमने ये हैंडल अटैच करना है। अब जो हमने पीस कटिंग किया था उसमें हम सेंटर का निशान लगाते हुए और सेंटर के निशान से भी हमने उसी तरह से हमने 2-2 इंच का निशान लगा देना है दोनों साइडों में। इस तरह से 2-2 इंच का निशान लगाते हुए अब हमने इसमें हैंडल अटैच करने हैं। ये देखिए हमारे हैंडल अटैच हो चुके हैं। अब हमने इसमें लाइनिंग लगानी है। लाइनिंग के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। इसकी आप लंबाई इसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा और इसकी चौड़ाई 2 इंच की रखिएगा। इस तरह का हमने कपड़ा लेना है और इस तरह से हमने सिलते हुए इसमें लाइनिंग का हमने अटैच कर देनी है। दोनों साइडों में हम ऐसे ही करेंगे। जो हमने कपड़े का टुकड़ा काटा था उस साइड जहाँ हमने हैंडल लगाए उन साइडों में हमने इस तरह से लाइनिंग हमने अटैच कर देनी है। देखिए फ्रेंड, दोनों साइड हमारी लाइनिंग हमने अटैच कर ली है। अब इस तरह से आप भी लाइनिंग अटैच कर देना। हैंडल की जो हमने हैंडल दोनों साइडों में अटैच किया उन साइडों के ऊपर से हमने लाइनिंग अटैच कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इस साइड हमने लाइनिंग हमने नहीं लगाई है। हम इन दोनों को मिलाते हुए हम इस पर चैन अटैच करेंगे। इस तरह से आप चैन को इसमें अटैच कर लीजिएगा। ये इस तरह सिलते हुए हमने इस पर चैन अटैच कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चैन अटैच हो गई। अब हमने रनर भी इसमें डाल लिया। अब हमने 2 पीस तैयार करने हैं। इस तरह से 4 इंच इसकी चौड़ाई होगी और इसकी लंबाई 10 इंच की हम रखेंगे। इस तरह के 2 कपड़े हम तैयार करेंगे। इसमें भी हम एक साइड से लाइनिंग का कपड़ा हमने अटैच कर लेंगे। ऐसे ही सिलते हुए हमने इसमें लाइनिंग का कपड़ा अटैच कर देना है दोनों पीसों में। इस तरह से आप सिलते हुए और ऐसे ही फोल्ड करते हुए बैक साइड में भी हमने इसकी सिलाई कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाइनिंग का कपड़ा हमने लगा लिया है। अब हमने जो हमारी साइड है उस साइड में हमने चैन अटैच करनी है। 2 इंच एक्स्ट्रा चैन लीजिएगा अब इसकी लंबाई से। अब इसमें हम पॉकेट बनाने के लिए हमने इसमें कपड़ा लगाना है सेंटर का निशान लगाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कपड़ा लिया है। अब ये जो हमारी चैन है पॉकेट वाली, हम उसके थोड़ा सा ऊपर रखते हुए हमने इसमें पॉकेट अटैच कर देनी है। इस तरह से हम नीचे से थोड़ा थोड़ा आधे इंच का फोल्ड करते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है चारों साइड से। अब हमने ये कपड़ा लेने हैं, जो हमने 2 पीस तैयार किए थे उनका हम सेंटर निकालेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए हमने इन दोनों पीसों का हमने इसमें सेंटर निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमारे दोनों पीसों में हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब हमने ये जो हमारा बैग बना हुआ था उसमें भी हमने सेंटर का निशान लगाना है। इसको फोल्ड करते हुए हमने बराबर फोल्ड करते हुए हमने इसका भी हमने बीच का सेंटर का निशान हम लगा लेंगे। इस तरह से आप बराबर फोल्ड कर लीजिएगा और इस तरह से दोनों साइडों में, अंदर और बाहर दोनों साइडों में हम इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारा सेंटर का निशान हमने लगा लिया है। अब इन दोनों सेंटरों के निशान पे हमने कपड़े के टुकड़ों पे जो हमने सेंटर का निशान लगाया था उन दोनों सेंटर के निशानों को मिलाते हुए हमने इस तरह से सिलाई कर देनी है और दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा हम सिलाई छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिलाई हो गई है और ये थोड़ी थोड़ी हमने इसमें छोड़ दी है दोनों साइडों से इस तरह से। अब हम इसको पकड़ते हुए हमने इसको इस तरह से हमने पकड़ते हुए ऊपर की साइड से हमने इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर देनी है मिलाते हुए। दूसरी साइड भी हम इस तरह से ऐसे पकड़ते हुए दूसरी साइड भी हमने इसकी सिलाई कर लेनी है।
चारों साइडों को हम इस तरह से ही इस जॉइंट करते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए चारों साइडों की हम सिलाई देखिए इस तरह से हम ऐसे कर लेंगे। सिलाई करके लाते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई कर ली है, इसमें चारों साइडों से हमारे इसमें सिलाई हो चुकी है। अब इसकी रफ पैजेस को छुपाने के लिए आप इस तरह से 1.5 मीटर की चौड़ाई वाला और लंबाई आप इसी के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। इस तरह से हमने सीलते हुए चारों तरफ से हमने इसके ऐसे इस तरह से सीलते हुए हमने इसमें रफ पैजेस को छुपाने के लिए हमने इसमें कपड़ा हमने अटैच कर लेना है दोनों साइडों में। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा रफ पैजेस को छुपा लिए हैं हमने, इसमें कपड़ा अटैच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे, इसको अच्छे से सीधा हम कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स सीधा हो गया है। अब इसमें रनर अटैच करेंगे, इसमें हम रनर डाल लेंगे। रनर डालने के बाद हमने इस तरह का एक कपड़ा हमने तैयार करना है जिसके मेज़रमेंट आप स्क्रीन में देख लीजिए। इस तरह का हम कपड़ा तैयार करेंगे और हमने जो चैन हमारी है उस चैन में हमने इस तरह से अटैच करते हुए हमने इसकी एक तरफ से हमने इसकी सिलाई कर देनी है और सिलने के बाद इस तरह से हम सिल लेंगे। सिलने के बाद देखिए जो हमारे ये कॉर्नर हैं इन कॉर्नरों में हमने ये चैन को हमने नीचे की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड करते हुए ये चैन को हमारी इस तरह से हमने इसमें जहाँ तक हमारी चैन है वहाँ तक हमने इसकी टॉप स्टिच कर देनी है। इस तरह से देखिए चैन को फोल्ड करते हुए चारों साइडों में हमने इस तरह से चैन को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमने इसकी पकड़ते हुए जहाँ तक हमारी चैन है वहाँ तक हमने इस तरह इसमें सिलाई कर लेनी है। चारों साइडों में हम ऐसे ही करेंगे, इस साइड भी हमने ऐसे पकड़ते हुए हमने इसको इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए आप ध्यान से देखिए करिएगा, इस तरह से हमने चैन जहाँ तक है वहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई कर लिया, हमारा बैग तैयार है। इस तरह से कुछ बैग का लुक आया है। इसमें हमने देखिए पॉकेट भी हमने अटैच करी थी, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। और ये हमारी दूसरी पॉकेट है, ये देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये देखिए अब आप बताइए आपको ये बैग कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।